अगर सपोज कोई व्यक्ति है, वो आपके ऊपर कुछ तो फेंक रहा है, आपके ऊपर वो जलता हुआ अंगारा फेंक रहा है, ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है। तो अगर आपको वो लगा ही नहीं तो फिर आपको उसका कुछ पेन ही नहीं होगा, उल्टा उसको पेन होगा क्योंकि वो अपने हाथ में पकड़ के फेंक रहा है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो भी दूसरे लोग बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ देयर परसेप्शन। पहली बात ये। दूसरी बात कि लोग जब हमें टीज करते हैं तो उनकी इच्छा रहती है, उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम टीज हो जाते हैं तब। तो उनकी टीजिंग का परफेक्शन क्या है कि हमें टीज होते हुए देखना, या फिर हमें उत्तेजित होते हुए देखना, या फिर हम गुस्से में कुछ तो रिएक्ट करें। तो ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं लोग। तो अगर कोई हमें टीज करता है और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, सो हम ही उनको सक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी टीजिंग का। लेकिन अगर कोई टीज करता है एंड हम उसको लेते ही नहीं अपने ऊपर, वी आर इनडिफरेंट, हम हंस देते हैं उसके ऊपर कि ठीक है, हाँ ऐसा बोल रहे, ठीक है, हम भी हंस देते हैं, हम उसको दिल पे ही नहीं लेते, तो दैट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द अदर पर्सन। वो सामने वाले पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा कि अरे यार क्या हो गया, ये तो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, जिस पर्पज से टीज किया वो हो ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई हमें टीज करता है तो पहले तो हमें समझना चाहिए अंदर से कि ये उनका परसेप्शन है, दिस में नॉट बी द रियलिटी, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर हमको ये समझ रहा है या नहीं भी समझ रहा है तो हमें कम से कम बाहरी रूप से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उससे सामने वाले को और खुशी होगी, उसको सक्सेस मिलेगा। तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने का तरीका है कि हम उसको भाव ही ना दें, या तो इग्नोर मार दें, या तो हम खुद ही उसके साथ हंसने लग जाए कि हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही उसको जोकिंग वे में ले लेंगे ना, सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो सामने वाला भी, उसको भी मज़ा नहीं आएगा। तो हमें उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड बाद में हमको सोचना चाहिए कि जो भी सामने वाले ने बोला, जब थोड़ा ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए हमें कि जो भी सामने वाले ने बोला, क्या उसके अंदर कुछ रियलिटी है क्या, ज़रूरी। एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, कोई भी चीज़ 100% या 0% नहीं होती, नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ शेड्स रहते हैं। तो जो भी सामने वाले बोलते हैं हमें, हो सकता है उसके अंदर कुछ रियलिटी हो सकता है उसके अंदर 1% 2% रियलिटी हो। सो लेटर वी शुड एनालाइज एंड लेटर देन वी शुड टेक कि उसमें से क्या पार्ट रियलिटी का है, उसको ले लेने का, एंड देन बेनिफिट योरसेल्फ, सिंपल। कई बार क्या होता है, कई बार कोई हमें कुछ बोलता है ना इम्प्रॉपर तरीके से, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में ठंडे दिमाग से सोचने के बाद लगता है कि यार बात तो इसने सही बोली, बोलने का तरीका गलत था लेकिन बात सही है। और कभी कभी बात गलत भी हो सकती है, बट दैट वी शुड नॉट प्रोसेस राइट अवे, वी शुड नॉट टेक इट अपॉन आवरसेल्व्स, we should later analyze. Is that fine? प्रभु जी। या तो 3 स्टेप मैं बस रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला स्टेप, डोंट आइडेंटिफाई विथ व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। वो उनके परसेप्शंस हैं, लोग जो आपके बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, वो उनके परसेप्शंस है, दैट इज नॉट द रियलिटी। नोबडी नोज योर रियलिटी, आपका रियलिटी कोई नहीं जानता, ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आपको ये बात याद रहे या ना रहे, एटलीस्ट बाहरी रूप से उसको सीरियसली नहीं लेने का, उसको भाव नहीं देने का। भाव दोगी तो उनको और खुशी होगी और टीज करेंगे, उसको इग्नोर कर देने का, दैट इज सेकेंड पॉइंट। एंड देन बाद में फिर ठंडे दिमाग से सोचने का, या फिर कंसल्ट करने का, आपकी मदर हैं, आपके वेल विशर्स जो हैं, उनसे कंसल्ट करने का कि व्हाट हाउ मच इज द रियलिटी इन दैट। सो दैट्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। So now we'll go to our today's shloka. आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता के 6 अध्याय का 19वां श्लोक।
सभी साथ में रिसेट कर सकते हैं। यथा दीपो निवातस्थो हरे कृष्णा। सब हैं कि गायब हो गए? डिसाइड कीजिए भाई। ये आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं? आप लोग के रिस्पॉन्स देख के लग नहीं रहे। ठीक है, वापस से सेट करते हैं शुरू से। यथा दीपो निवातस्थो आप लोग को श्लोका नहीं दिख रहा क्या? श्लोका अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जब मैं रिसेट कर रहा हूँ उस टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। तो इतना डिले क्यों हो रहा है रिसेट करने में? इमीडिएटली रिसेट करने जैसे मैं बोलता हूँ इसका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः Translation: As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांसेंडेंट सेल्फ के बारे में बात हो रही है। बेसिकली हम सभी के अलग अलग लेवल पे एग्जिस्टेंस है। हमारा एक स्तर पे एग्जिस्टेंस है जो कि इस संसार के जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें उसमें हम भाग ले रहे हैं। हमारा जॉब है, हमारा परिवार है, पढ़ाई है, रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सारे हमारे कंडीशनड सेल्फ्स हैं। हमारे दो प्रकार के एग्जिस्टेंस होते हैं, एक रहता है कंडीशनड सेल्फ, दूसरा रहता है ट्रांसेंडेंट सेल्फ। उसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो हमारी एक मुक्त स्थिति रहती है और एक बद्ध स्थिति रहती है। ओके, तो आत्मा जो है वो मुक्त है। एक्चुअल में हम सभी जीवात्मा है। तो आत्मा मुक्त है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो अलग अलग कवरिंग चढ़ी हुई है, मन की, बुद्धि की, अहंकार की, शरीर की, अलग अलग उपाधियों की, तो ये सारी जो इन सबको मिला के जो हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, हमारा अस्तित्व बनता है, उसको बोलते हैं कंडीशनड सेल्फ या फिर बद्ध अवस्था। क्योंकि हमारे अलग अलग जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी उपाधियां हैं वो हमें बाधित करती हैं। किसमें बाधित करती हैं? अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों में। राइट, अभी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? ब्रेक हो रही आवाज? जी प्रभु जी। बाकियों को भी ब्रेक हो क्या आ रही है आवाज? यस प्रभु जी, डिस्टर्बेंस है। अभी कैसी आवाज? अभी क्लियर है? हाँ। ओके, ठीक है। तो हम सभी के अस्तित्व का एक भाग है जिसको बोलते हैं बद्ध अवस्था और दूसरा है मुक्त अवस्था। तो आत्मा जो है वो मुक्त है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो कवरिंग्स हैं, मन की, अहंकार की, बुद्धि की, शरीर की, उपाधियों की अलग अलग, तो ये जो अस्तित्व है हमारा, ये बाधित अस्तित्व है। इसको इंग्लिश में बोले कंडीशनड सेल्फ। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार की हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
ये हमें बाधित करती हैं। बाधित कैसे करती हैं? हमें कुछ तो करना है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें कुछ और करना रहता है लेकिन कुछ और करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। जैसे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हम खेलते रहें, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार का बंधन है। अभी बंधन है इसका मतलब ये नहीं कि गलत ही है, बंधन, अच्छे बंधन भी रहते हैं। अभी हमें इच्छा है कि हम बिंदास कुछ भी खाएं पिए, लेकिन एक बंधन रहता है कि हमें हेल्दी फूड खाना है, राइट। तो इस प्रकार से हमारी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमारे जो ये मन बुद्धि अहंकार है, ये अलग अलग प्रकार के बंधन हमारे ऊपर क्रिएट करते हैं। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनड सेल्फ। कंडीशनड जो वर्ड है, जो कंडीशन वर्ड है, कंडीशन वर्ड आप लोगों ने और कहीं पे सुना है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कंडीशनर यूज किया जाता है, राइट। तो कंडीशनर क्या करता है? साइन करता है, साइन करवाता है। अरे वाह, मुझे पता नहीं साइन था। करवाते हैं, साइनिंग आती है, मतलब उससे कंडीशनर से शाइनिंग आती है, ओके। और क्या होता है कंडीशनर से? स्मूथ और सॉफ्ट होता है, स्मूथनेस, ठीक है, बहुत कुछ पता चल रहा है मेरे को। बेसिकली हाँ, बेसिकली सेट होते हैं बाल। हाँ, हमारे बाल जो है कंडीशनर लगाने के बाद वो थोड़ा एक प्रकार से ढल जाते हैं हमारे बाल। अभी वो ढलते कैसे हैं? स्मूथ होते हैं, शाइन करते हैं, ऑल दैट। एक प्रकार की अवस्था में वो चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से कंडीशन करने का मतलब क्या है? वो जो कंडीशनर वर्ड है वो कंडीशन से आता है। कंडीशन का मतलब होता है ढालना, एक तरीके से ढालना किसी वस्तु को, उसको बोलते हैं कंडीशन करना। जब हम कंडीशंस लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं, तो वो चीज जो है, वो वस्तु जो है, वो ढल जाती है एक प्रकार से। तो उसी प्रकार से कंडीशनड सेल्फ का मतलब होता है कि हमारी जो वास्तविक स्थिति है उससे अलग स्थिति में हम रह रहे हैं, हमें ढाला गया है। जैसे बाल की वास्तविक स्थिति अलग है, कंडीशनर लगाने के बाद वो वास्तविक स्थिति से अलग प्रकार से ढल जाते हैं। जीवात्मा जो है, जीवात्मा हमेशा से मुक्त स्थिति में है। जीवात्मा कभी भी इस दुनिया के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, परिस्थितियां हैं अलग अलग, उनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं होती आत्मा। तो ये हुआ ट्रांसेंडेंट सेल्फ, हमारा एक दिव्य अस्तित्व है। लेकिन हमारा एक दूसरा जो एग्जिस्टेंस है वो है बाधित या फिर कंडीशन सेल्फ। वो इस दुनिया के अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनके द्वारा विचलित होता है, क्योंकि हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं इस दुनिया के अलग अलग उपाधियों से, अलग अलग वस्तुओं से। यहां तक क्लियर है? या तो अभी जो योगी रहता है, योगी अपने आप को, अपना जो ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, अभी आप इस प्रकार से आप विजुअलाइज कीजिए कि आप सभी के अंदर एक ट्रांसेंडेंट सेल्फ है, एक दिव्य। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण लेता हूँ, ललित रू है क्या? नहीं है, ललित रू नहीं है। चलो तेजस प्रभु का एग्जांपल लेता हूँ। तो एक है ट्रांसेंडेंटल तेजस प्रभु, ओके, और एक है कंडीशनड तेजस प्रभु। ये दोनों उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो ट्रांसेंडेंटल तेजस प्रभु कब मैनिफेस्ट होते हैं? कि जब लाइफ में कुछ भी सिचुएशन होती है और वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, राइट। ऐसे भी कभी कभी होता होगा। सपोज भगवत गीता का हमने सेशन सुना और उसमें हमने देखा कि हम सब इस दुनिया के परे हैं और ये सारी चीजें क्षणभंगुर हैं एंड ऑल दैट, वी रीड दैट। तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो उस समय पे तेजस प्रभु का ट्रांसेंडेंटल सेल्फ एक्ट कर रहा है, ओके। और जब भूल जाएंगे वो, कुछ समय बाद जब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर से वापस से साधारण स्तर पे आ जाते हैं, तो वापस से हमें चीजें अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी ये कि कभी कभी हम एकदम दिव्य स्तर पे रहते हैं, कोई चीज़ हमें अफेक्ट नहीं करती, और कभी कभी एकदम छोटी छोटी बात पे हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारे दोनों प्रकार के जो अस्तित्व हैं, इनके बीच में संघर्ष चलते रहता है। कभी हम ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, कभी कभी हम कंडीशनड हो जाते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सेंस कंट्रोल आ जाता है, हम खुद को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं,
कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में हम विचलित हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत इच्छा होती है कि चलो आज चैंटिंग तो करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा चैंटिंग करेंगे, बहुत कम होती है ऐसी इच्छा, और मैक्सिमम टाइम हमको लगता है अरे क्या ये सब चैंटिंग करना, क्या गीता पढ़ना, ये सब बकवास है। तो अलग अलग टाइम पे हमारे अलग अलग सेल्फ जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे हम योगा में एडवांस करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा ट्रांसेंडेंट सेल्फ वाला जो कंपोनेंट है वो बढ़ते जाता है। ओके, आप इसको एक लाइन की तरह अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, हर एक लाइन में एक एक्स कंपोनेंट भी रहता है, वाई कंपोनेंट भी रहता है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हमारा एक्स कंपोनेंट जो है वो वाई कंपोनेंट जो है बढ़ते जाएगा और हमारा लाइन सीधा सीधा होते जाएगा फिर ऊपर की तरफ। तो ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं उसको। तो जो योगी रहता है वो योग की प्रैक्टिस से उसके ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को बढ़ाता है। अभी आप में से कौन कौन है जो अपने ट्रांसेंडेंटल सेल्फ को ज्यादा पोषित करना चाहेंगे और कंडीशनड सेल्फ जो है उसको कम पोषित करना चाहेंगे? राइट, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम जीवन में अनडिस्टर्ब्ड हो जाएं और एफिशिएंटली हम बिना कुछ डिस्टर्ब किए जी पाएं, हैप्पी रह पाएं। तो उसके लिए ट्रांसेंडेंटल सेल्फ हमारा जितना कंपोनेंट ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हम हैप्पी रहेंगे, अनडिस्टर्ब रहेंगे सिचुएशंस द्वारा। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्री रिक्विजिट है, और वो ये है कि हमारा जो मन है, हमारा मन कंट्रोल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक दिया रहता है, दिए से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि दिए का जो बाती रहता है, बाती बोलते हैं फ्लेम को, ज्योति, दिए की जो ज्योत है वो अगर बहुत ही आंधी तूफान वाली जगह पे है तो वो हिलते रहेगी, कभी कभी बुझ भी सकती है। लेकिन अगर वो विंडलेस प्लेस में है, अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ हवा नहीं चल रही है, तो वहां पे वो स्टेबल रहेगी। तो उसी प्रकार से हमारी जो आइडेंटिटी है वो उस ज्योति की तरह है, हमारी आइडेंटिटी उस ज्योति की तरह है। बेसिकली हमारा जो मेडिटेशन है वो उस ज्योति की तरह है। मेडिटेशन मतलब क्या? कि हम खुद को क्या समझ रहे हैं, हम कौन से परिस्थिति में हैं, क्या हम अपने ट्रांसेंडेंट सेल्फ की आइडेंटिटी के हैं में हैं या फिर कंडीशनड सेल्फ की आइडेंटिटी में हैं। तो हमारे कैसे फ्लक्चुएट होता रहता है हमेशा। जैसे मैंने बोला कि कभी हम बहुत ज्यादा दिव्य स्तर पे चले जाते हैं चेतना के, और कभी कभी हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं अलग अलग चीजों के द्वारा। तो हमारी जो ज्योति है, दिव्य स्तर पे रहने की जो ज्योति है, वो हमेशा डगमगाती रहती है। रहता है कि नहीं रहता? ऐसा डगमगाती रहती है हमारी ज्योति। तो अगर हमें स्टेबल रहना है, अगर हमें दिव्य स्तर पे रहना है, तो उसके लिए माइंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो ये जो माइंड है ये उस हवा की तरह है। ओके, अभी आप मुझे बताइए, अगर कोई ज्योति ऐसी जगह पे है जहाँ पे हवा ही नहीं है, कोई दिया अगर ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे हवा है ही नहीं, तो वो दिया जल पाएगा क्या? नहीं जल पाएगा। और अगर वही दिया ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है, तब वो दिया जल पाएगा क्या? राइट, तब भी नहीं जल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं वापस से श्लोका दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है श्लोका सभी को? यस प्रभु जी। तो यहाँ पे माइंड को क्या करने को बोला जा रहा है? कंट्रोल नहीं, किल करने को नहीं बोला जा रहा, कंट्रोल करने को बोला जा रहा है। कंट्रोल मतलब जैसे मैंने बोला कि हवा जो है वो माइंड जो है वो हवा की तरह है, और जो ज्योति है वो है हमारी आइडेंटिटी की तरह, कि हमारा दिव्य स्तर पे कितना आइडेंटिटी है। तो माइंड जो है, जैसे हवा के बिना ज्योति जल नहीं पाएगी, उसी प्रकार से हमें माइंड को शट डाउन नहीं करना है, माइंड को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर देना है, क्योंकि माइंड भी जरूरी है, मन भी जरूरी है हमारा। लेकिन मन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो जैसा कि भगवत गीता में दूसरी जगह पे भी आपने सुना होगा कि मन जो है वो हमारा दुश्मन है या दोस्त है? दोनों है। कैसे दोनों है? कब दुश्मन है और कब दोस्त है? जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तब दुश्मन है, जब वो हमारे कंट्रोल में तब दोस्त है। परफेक्ट, वेरी गुड।
जिन्होंने आंसर किया उनका माइंड काफी कंट्रोल में है, ऐसा लग रहा है उनके आंसर से। तो हमारा मन जो है, मन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, अनकंट्रोल्ड माइंड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो योगी रहता है वो अपने मन को कंट्रोल करता है। अभी योगी मन को कैसे कंट्रोल करता है? योगी के लिए बहुत आसान है। योगी मतलब यहाँ पे अष्टांग योगी की बात की जा रही है। अष्टांग योगी सिंपल क्या करता है, उसको पता रहता है कि मैं इस समाज में अगर रहूंगा तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा। जैसे मैंने बोला कि हमारे अलग अलग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं अलग अलग। कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाली सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, प्रोवोकेशंस आते हैं। तो एक तरीका हुआ कि हम अपने इस पूरे जीवन को छोड़ के, जैसे बोला जाता है संसार को छोड़ के हम जंगल में चले जाएं या पहाड़ में चले जाएं। अगर हम जंगल या पहाड़ में चले जाएंगे तो हमारे जीवन में कुछ वैरायटी नहीं रहेगी, मतलब बहुत कम रहेगी, और कुछ ना जिम्मेदारियां, ना अटैचमेंट्स, ना रिलेशनशिप्स, और कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर हमारी जो फ्लेम है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, राइट। हम पूरे तरीके से अपने दिव्य स्तर पे रहेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, कुछ बचा ही नहीं। तो आप में से कौन है जिसके मन में कभी कभी इच्छा आती है कि सब छोड़ के बस भाग जाओ मैं जंगल में? बाप रे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रही है आवाज। क्या आ रही है प्रभु? हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? यस। ओके। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी इच्छा होती है कि हम सब कुछ छोड़ के भाग जाए जंगल में, राइट। सब चीजें खत्म हो जाएंगी हमारे जीवन से, तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन ऐसा होगा क्या अगर हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे, सब कुछ त्याग करके जंगल में भाग जाएंगे, तो क्या हम दिव्य स्तर पे पहुंच जाएंगे सिर्फ भागने से, और हम अपनी वास्तविक जो दिव्य स्तर चेतना है उस पे पहुंच जाएंगे? हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? लगता है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अलग अलग जो उपाधियां रहती हैं अलग अलग, उनकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं, और फिर हम अपने एक्चुअल जो परिस्थिति हमारी, जो एक्चुअल आत्मा के स्तर पे हम रह नहीं पाते, जीवन नहीं जी पाते। तो सब कुछ छोड़ के भाग जाने का तो फिर आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएंगे। क्यों पॉसिबल नहीं है? सब कुछ छोड़ के क्यों पॉसिबल नहीं है? हम अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ सकते ना, कर्तव्य को। क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ के भाग जाओ, सिंपल। एब्सकॉन्डिंग। हाँ, तेजस प्रू गॉट द आंसर कि सही, थोड़ा ज्यादा ग्राफिकली बता दिया इन्होंने। याद आएगी, भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा। बाप रे। फिजिकल छोड़ भी दिया, फिर भी मेंटली वी वोंट बी एबल टू लीव बिहाइंड एवरीथिंग। दिस इज द मेन आंसर कि फिजिकली छोड़ भी देंगे तो भी मेंटली नहीं छोड़ पाएंगे। और ऋतुजा माता जी ने भी परफेक्ट आंसर दिया, मन में वही सब आता रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ, वो भी है कि घर वाले ढूंढ लिए तो क्या होगा, वो भी है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो हवा है, जो हमारी अस्तित्व की जो फ्लेम है, दिव्य अस्तित्व की जो फ्लेम है, उसको विचलित करने वाली हवा क्या है? क्या वो हवा उपाधियां हैं? वो हवा क्या है? उस हवा को किससे कंपेयर किया है?
लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब तो बोला ही नहीं मैंने। वो हवा क्या है? माइंड माइंड नहीं, हाँ, माइंड, किसी का ध्यान नहीं है क्लास में। वो हवा है माइंड। अभी बोला ना, अगर हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं जी पाएंगे, हवा रहेगी, ज्यादा रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो माइंड इज दैट हवा। अभी समझा कि नहीं किसी को, सबको? समझा। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। तो एक एक शब्द मैटर करता है। तो वो जो हवा है वो हमारा मन है। तो अगर हम सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे तो भी हम अपने मन को छोड़ पाएंगे क्या? मन को नहीं छोड़ पाएंगे। मन हमेशा हर जगह हमारे साथ आएगा। तो एक्चुअल हमें काम करना है अपने मन के ऊपर। ओके। और एक बार मैंने यही क्लास लिया था एक जगह पे, तो मैंने यही सवाल पूछा था कि अगर हम छोड़ के जंगल में भाग जाएंगे तो फिर हम अपने दिव्य स्तर पे पहुंच पाएंगे क्या? तो वहाँ पे एक डिवोटी ने आंसर किया था, अच्छा आंसर था। आवाज आ रही है मेरी? यस, या तो एक डिवोटी ने आंसर किया था कि जंगल में भाग जाएंगे फिर भी वहाँ पे अप्सराएं आ जाएंगी। जैसे हम महाभारत और अलग अलग शास्त्रों में पढ़ते हैं। एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो कि अप्सराएं भी आ सकती हैं उधर। तो पॉइंट ये है कि भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी अपने मन को नियंत्रित करने से। और अगर हम अपने संसार में रहते हुए भी अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर देते हैं तो फिर कहीं भागने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम दिव्य स्तर पे रह सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, देखिए अभी जो ये योगी है, अष्टांग योगी है, वो क्या कर रहा है? वो ऐसी पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि एज अ लैम्प इन अ विंडलेस प्लेस डज नॉट वेवर। मतलब वो सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जा रहा है और वहाँ पे वो एक ऐसी परिस्थिति में पहुँच रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस ही नहीं है, कुछ हवा ही नहीं चल रही। इट्स लाइक दैट। और कुछ हवा ही नहीं चल रही, उसकी वजह से धीरे धीरे उनका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है। अभी हमारे केस में जब हम संसार में रहेंगे, अगर हम अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों में रहेंगे तो हमारा मन तो विचलित होगा ही, राइट? हम ऐसा हो सकता है कि मन विचलित ही ना हो। हम कोई भी परिस्थिति में रहे, मन विचलित हो ही ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर हमें दिए को ऐसी जगह पे चलाना है जहाँ पे हवा चल रही है, तो फिर हम दिए को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हवा वाली जगह पे हम दिए को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी फ्लेम को? साइड से कवर करेंगे ऑल अराउंड। हाँ, वेरी गुड। हम साइड से कवर करेंगे उस फ्लेम को। बेसिकली हम उस फ्लेम हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? आई एम सॉरी, मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ आवाज कट कट हो रही है। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही प्रभु जी।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आ रही है? रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या तो बेसिकली हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम ऐसी जगह पे चले जाएं और सब कुछ एकदम शांत कर दें हम, और सब कुछ खत्म कर दें अपने जीवन में से। हमें अपनी जिम्मेदारियों को और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते हमें दिव्य स्तर पे रहना है। तो उसके लिए जैसे दिए को हवे वाली जगह पे रहते हुए भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है हाथ को आजू बाजू में लगा के, राइट? आ रही ना आवाज? उसी प्रकार से हमें सारे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और रोल्स हैं उन सबको निभाते निभाते भी अगर हमें दिव्य चेतना को अचीव करना है तो उसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। अपने हाथ से जैसे हम दिए के बत्ती को उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लेम को, वैसे ही हमें अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हम अपनी जो दिव्य चेतना या फिर हम जो अपनी भक्ति है उसको हम प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, कोई बता सकता है? समाज में, संसार में रहते हुए भी हम अपनी दिव्य चेतना बढ़ाने वाली भक्ति को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? डिवोटी एसोसिएशन, वेरी गुड। भक्तों का संग में आके, भक्तों से मित्रता बना के, और चैंटिंग करके रेगुलरली। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम अपने भक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और सत्संग से, वेरी गुड। और सेवा करके, बुक रीडिंग करके। तो ये जो हम अलग अलग भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं वो हमारे भक्ति को प्रोटेक्शन देने के बराबर है, राइट? हाँ, प्रसाद पाके। तो ये सारे जो अलग अलग अंग हैं इसके माध्यम से अपने भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, और जितना अच्छे से हम प्रोटेक्ट करेंगे उतना अच्छे से हम सारी जिम्मेदारियों में रहते हुए भी हम अपनी दिव्य चेतना को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे हमें प्रोटेक्शन अपने बढ़ाना चाहिए, हमारा जो प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और ये आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए भक्तिमय अंगों को छोड़ देंगे, अगर आप सोचेंगे कि चलो मैं थोड़ा एक हफ्ते में भक्ति को छोड़ देता हूँ और बाद में वापस से करूँगा, तो वो जो एक हफ्ता है ना उसमें आप देखिए अपनी जो चेतना है ना वो कितने नीचे स्तर पे चले जाती है। आई डोंट नो इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस और नॉट, बट अगर हम कुछ दिनों के लिए अगर भक्तिमय अंगों को छोड़ देते हैं पालन करना, तो हमारी चेतना जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, क्योंकि हम दिव्य स्तर से चेतना हमारी निचले स्तर पे चली जाती है। कंडीशन वाली ट्रांसेंडेंट सेल्फ जो है वो कम हो जाता है उसका कंपोनेंट, और कंडीशन सेल्फ का कंपोनेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए नियमित रूप से ये सारा जो प्रोटेक्शन है प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है हमारे भक्ति को। आई विल स्टॉप हियर। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जैसे फ्लेम डगमगाती है हवा में, वैसे हमारा नेटवर्क भी थोड़ा डगमगा रहा था यहाँ पे, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।